हम लोग 2022 में कुंडलपुरवी जी में थे। आचार्य महाराज को वहाँ पंच कल्याणक हुआ था। महोत्सव के बाद में आचार्य महाराज से का संकेत हम लोगों को क्या करना है। आचार्य महाराज के बहुत अच्छे शब्द थे, देखो ये बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश बहुत हो गया, अब आप लोगों के लिए राजस्थान गुजरात की तरफ जाना चाहिए। जहाँ के लोगों को सानिध्य नहीं मिलता है, वहाँ के लोगों को यदि आप सानिध्य देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वहाँ आपको धर्म प्रभाव लोगों को जोड़ने का प्रयास करना है। ऐसा आचार्य महाराज का संकेत मिला, लेकिन उन्हीं के संकेत से चातुर्मास एक और हम लोगों का वहीं सागर में हो गया। फिर उसके बाद में महोत्सव के बाद में गुरु आज्ञा का पालन करते हुए जब हम लोग पिछले वर्ष कुंडलपुर में ही थे, आचार्य महाराज का आचार्य पदारोहण दिवस हो गया, तब आचार्य समय सागर जी महाराज जी के सामने बैठे, महाराज हम लोग क्या करना है। उन्होंने कहा गुरु की जो आज्ञा आपको थी, गुरु ने जो आपको संकेत दिए थे, उसी संकेत को हमें भी पालन करना और आप सब संघ को पालन करना है। उसी भावना के अनुरूप हम लोगों ने वहीं से मन बनाया, बागड़ में आए। 800 किलोमीटर चल करके गर्मी में बागड़ से अभी पूरी यात्रा करते हुए कहाँ गए, गुजरात में आ गए। और गुजरात में आने का निमित्त बना था किनका, तारंगा जी क्षेत्र के दर्शन करने थे। पूज्य मुनिवर की वहाँ दीक्षा हुई थी, तो हमने कहा महाराज जी सिद्ध क्षेत्र भी है, आपकी दीक्षा स्थली है, कर्म स्थली भी है, आपने वहाँ बहुत सारे काम कराए हैं, हम लोगों के दर्शन करने का लाभ मिल जाए। वहाँ से यात्रा बनाई, तलवाड़ा वालों ने पूरा सहयोग किया, आनंदपुरी से तारंगा जी तक उन्होंने पूरा बिहार कराया। और वहाँ आकर के जब रुके तो निमित्त बना अंबिका नगर वाले। कौन बने, अंबिका नगर वालों का प्रवेश द्वार मिल गया, बीच में पहुंच गए। ये शिक्षक वृंदन महसाणा में होना था। कहाँ होना था, महसाणा। और हिम्मत नगर वाले आए थे कि महाराज अष्टानिका हम लोगों को मिल जाए, लेकिन इसी बीच में जतन जी शास्त्री जी इन लोगों को लेके पहुंच गए और कहने महाराज जी आपका सानिध्य अहमदाबाद में अंबिका नगर वालों को मिल जाए, क्योंकि बहुत बड़ी समाज है। और अंबिका नगर वालों के लिए आने में निमित्त बना दिया। ब्रह्मचारी धीरज भैया जी आए, निर्णय नगर वालों को लेकर के इनको वेदी प्रतिष्ठा करना थी, लेकिन संघ तारंगा जी में विराजमान था, तो उन्हें वेदी प्रतिष्ठा अपन क्यों करें, जब संघ पास में ही तो अपन पंच कल्याण कर लें। क्या कर लें, तो ये निर्णय नगर वाले और गोता आदि वाले 5 मंदिर वालों ने सबने मिलकर के मन बना लिया। और इन्होंने निवेदन जब रखा तो महाराज जी का मन बना, पंच कल्याणक तो 25 अप्रैल से 1 मई के बीच में है, तो इतना समय कवन कहाँ व्यतीत करेंगे। इस बीच में विचार किया तो अंबिका नगर वालों को, अब अंबिका नगर का विधान पूरा होने के बाद में संपूर्ण अहमदाबाद की जितनी भी कॉलोनियां हैं उनको भी एक मौका मिलेगा। बोलो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। वो मौका आपको कैसे मिलेगा, आपने अभी तक ऐसे महोत्सव नहीं देखे होंगे। आदिनाथ जयंती से महावीर जयंती तक का आराधना महोत्सव बनाएंगे अपन। कहाँ से, क्योंकि सब लोग महावीर जयंती मना लेते हैं, शेष तीर्थंकर कोई नहीं जानता है, क्यों गवर्नमेंट की छुट्टी महावीर जयंती की मिलती, वो भी ऐच्छिक कर दी उन्होंने। क्या कर दी, ऐच्छिक कर दी है। लेकिन आदिनाथ जयंती अजितनाथ जयंती आदि की छुट्टियां हमें नहीं मिलती हैं, तो लेकिन उन सबके लिए बना करके पूज्य महाराज श्री ने मन बनाया कि अपन आदिनाथ जयंती से लेकर के महावीर जयंती तक 24 विधान करेंगे। कितने करेंगे, 24 तीर्थंकरों के विधान करेंगे। और हर कॉलोनी में पूरा संघ जाएगा और एक कॉलोनी में एक एक भगवान का क्या होगा, विधान होगा। आज दोपहर में उस संदर्भ में आज मीटिंग है 2 बजे से। आज सभी कॉलोनी वालों को उपस्थित होना है, एक मुख्य समिति बनाई जाएगी और जिन जिन को सानिध्य चाहिए वो सब अपना अपना निवेदन रखेंगे और श्रीफल भेंट करेंगे। उनके लिए तारीख भी मिल जाएगी, इस तारीख में भगवान का आपको क्या करना है, विधान करना है, स्थान आपको देना है, द्रव्य की व्यवस्था आपको करना है, बाकी विद्वान की व्यवस्था, पुजारी जी की व्यवस्था, वो सारी की सारी महोत्सव समिति जो बनेगी वो आपके लाने का, संगीतकार, माइक वाला, ये सब महोत्सव समिति उनको व्यवस्थित देगी, कैमरा आदि वाले सब वो देंगे। आपको सिर्फ क्या देना है, स्थान देना और द्रव्य देना है, और हम लोगों के रुकने की क्या करना है, व्यवस्था करना है। हाँ। और उसकी हम एक कॉलोनी से जितने भी आयोजन होगा विधान में,
जो भी बोलियां लगेंगी वो सारी राशि आपके पास रहेगी, उसमें से एक निश्चित राशि कर देंगे, ये इतनी राशि आपको महोत्सव समिति को देना है, ताकि संगीतकार का और माइक वालों का, कैमरा वालों का, पुजारी आदि का सबका अपन खर्च भी व्यवस्थित कर सकें, ताकि मुख्य समिति लास्ट दिन समापन जब होगा उनका सादर क्या करेंगे, अपन सम्मान करेंगे। जितनी भी बोलियां लगेंगी उसमें एक निश्चित राशि कर देंगे, वो राशि महोत्सव समिति को आप दे देना। बाकी सारी व्यवस्था महोत्सव समिति देखेगी। आपको स्थान और आवास की व्यवस्था इसको करना है, आप लोगों को करना है। ये 2 बजे से होगा। अब अपन आगे चलते हैं। और जिस जिस कॉलोनी में 7 पात्रों का चयन होगा, सौधर्म, कुबेर, ईशान, सानुत कुमार, महेंद्र और महायज्ञ नायक, और 2 शांति धारा करता रहेंगे। ये पात्रों का हर कॉलोनी में चयन होगा। 100 लोग बिठा लो, 200 लोग बिठा लो, ये आपकी व्यवस्था है। जितने कॉलोनी वाले सब बैठ सकते हैं। ये 7 पात्र 8 पात्र रहेंगे। और जिस दिन समापन होगा महावीर जयंती के दिन, हर कॉलोनी के 8-8 पात्रों को वहाँ क्या है, मुख्य स्थान पर बुलाया जाएगा, और सब लोग मिलकर के महावीर जयंती उसका क्या करेंगे, समापन करेंगे। ऐसा ये संयोजना बनी है। 2 बजे सब उपस्थित रहेंगे। अब आगे चलते हैं। निर्णय नगर का पंच कल्याण का निर्णय हो चुका है। पात्र चयन का भी निर्णय कुछ कुछ हो गया है, कुछ कुछ रह गया है। कुछ तो क्योंकि उन्हें वेदी प्रतिष्ठा के पात्रों का चयन किया था, पंच कल्याण के पात्रों का चयन नहीं हुआ है। अब वो पात्रों का चयन भी होगा। किनका? निर्णय नगर का। तो पत्रिका भी आ गई है। उस पत्रिका का विमोचन करने के लिए ये लोग सभी लोग आगे आकर के यहाँ खड़े हो जाए। जिनके हम नाम बोल रहे हैं वो यहाँ आकर खड़े हो जाएंगे। जैनेन्द्र कुमार जी जैन, महावीर कुलावत, राजेश लहरी लाल, राजेश कुमार जी कुंदन लाल, सुमत चंदी, शांति लाल जी, राजीव कुमार, संजीव कुमार, विकास, धर्मेंद्र, सुरेश, रजनीश और संदीप बाबूलाल, ये लोग सब लोग यहाँ आगे खड़े हो जाएं। और सुरेंद्र कुमार जी और पत्रिका समिति और अमित कुमार जी, ये लोग यहाँ करके खड़े हो जाएं। समस्त प्रतिष्ठा समिति, अमित कुमार जी, सब लोग नीचे आके खड़े हो जाओ। अमित हो गए, आ जाए यहाँ सब खड़े हो जाओ। अब आप लोग एक श्रीफल लेकर के, अब बाकी निर्णय लगे वाले अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। जहाँ भी ये लोग यहीं खड़े गए, एक श्रीफल ले लें, खड़े हो जाएंगे बस। अपने स्थान खड़े। श्रीफल लेकर के पूज्य महाराज जी से निवेदन करेंगे, हे मुनिवर, आपके सत्संग सानिध्य में हम सब लोग पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न कराना चाहते हैं। उसकी पत्रिका का आज विमोचन भी कर रहे हैं। सूचना के रूप में हम सब लोग मिल करके आपकी जैसी आज्ञा होगी, जैसा आप निर्देश देंगे, उस निर्देश का अक्षरतः मन वचन काय से पालन करेंगे। पक्का? अभी संशय तो नहीं है? और नहीं करना तो कोई बात नहीं, भी कैंसिल हो सकता है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है ना। बेटी घर में ही है। आपको जैसा कहे वैसा अपन को करना है। ठीक है, श्रीफल समर्पित कर दें और इसके बाद में ऊपर आ जाएंगे। विमोचन करने के लिए ऊपर आएंगे। निर्णय नगर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा समिति का जो है, उसमें से मुख्य अतिथि में हमारी मोना जी खंदार जी बहुत अच्छी हैं, IPS ऑफिसर हैं, निरंतर समाज के लिए IS और निरंतर अपने लिए सहयोग, निरंतर समाज की सेवा में तत्पर रहती हैं। मुख्य अतिथि श्रीमती मोना जी खंदार, जैनेन्द्र भाई जी आ जाएं, और अध्यक्ष यहाँ के अंबिका नगर के अजित भाई जी आ जाएं, और संजीव कुमार जी, राजकुमार जी कोठेदार, राजेंद्र कुमार, सुमत जैन, ये लोग ऊपर आकर के पत्रिका का विमोचन करेंगे। आ जाएं सभी लोग मिलकर के। अजित कुमार जी आ जाएं, अंबिका नगर अध्यक्ष अजित कुमार जी, और हमारे सौधर्मेंद्र नितिन जी आ जाओ। सौधर्मेंद्र शुद्धि बचाए रखना, उसी साइड खड़े हो जाना। अंग तो जाओ, पीछे जाना महाराज। आ जाए। हाँ, राजेश लहरी, महावीर आ जाए जी। एक साथ करो, उस साइड देखो, सामने साइड देखो, आप लोग खोल दें। हाँ भैया, कैमरा वाले, मोबाइल वाले, लाइव करने वाले जो भी हैं, सामने से ले लो। एक पत्रिका अजीत जी को दो, अध्यक्ष जी को। बोली श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की
श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की, श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री निराग सागर जी महाराज की, अलग श्री विवेकानंद सागर जी महाराज की, समस्त मुनि आचार्य संघ की। अब ये मुख्य अतिथि एक एक पत्रिका मोना जी महाराज जी के पास रख दें। जिनेन्द्र जी एक एक पत्रिका यहाँ रख दें और सभी लोग अपने स्थान पर। और सब अपने स्थान पर पहुंचेंगे। और जब सानिध्य है ही तो यहाँ की ज्ञान समिति का भी मन बना और सम्यक ज्ञान जो समिति है उसका मन बना। हर वर्ष शांगानेर संस्थान से संस्कारों का संकनाद करने के लिए शिविर लगते हैं। इस बार बहुत अच्छा संयोग बन गया। हम लोग भी जहाँ भी ग्रीष्मकाल करते हैं वहाँ पर हम लोग वहाँ पर शिविर लगाते हैं। ऐसे शिविर का आयोजन भी अहमदाबाद नगर में संपूर्ण लोगों को एक साथ मिलने वाला है और वो शिविर रहेगा 8 मई से 18 मई तक। कितनी मई से? 8 मई से 18 मई तक वो शिविर रहेगा। हम लोगों का संघ जहाँ रहेगा वहाँ से 5-7 किलोमीटर की कॉलोनियों से बसें लगा दी जाएंगी। हम लोग एक स्थान पर रुकेंगे, कोई बड़ा स्थान देखेंगे, कोई स्कूल कॉलेज वगैरह, और वहाँ पर संघ रुकेगा। वहाँ पर 5-7 किलोमीटर में जितनी कॉलोनियाँ हैं उन सबके बच्चे वहाँ बसें लगा दी जाएंगी। वो सभी लोग आएंगे। 4 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष तक के लोग शिविर में भाग ले सकते हैं। कितने वर्ष से लेकर के? 4 वर्ष से 100 वर्ष तक के लोग शिविर में भाग लेंगे। उन सारे शिविरार्थियों के लिए बैग की व्यवस्था, साहित्य की व्यवस्था, पेन कॉपी की व्यवस्था, पढ़ाने वाले विद्वानों की व्यवस्था, स्वल्पाहार आदि की सारी व्यवस्था ये ज्ञान समिति, आयोजन समिति आप सबको देगी, प्रदान करेगी। इसलिए एक ज्ञान समिति भी आए और आकर के श्रीफल समर्पित करें। शेष संयोजन आपको आगे समय पर मिल जाएगी। आप अपना मन बना लें। 8 मई से 18 मई तक अभी से किसी डेट को लिख लें। किसी के यहाँ जाना नहीं है। सारे बच्चों को बुला लेना, बीच में कहीं चले जाएं, और बाहर के रिश्तेदारों को बुला लेना कि गुरु के सानिध्य में शिविर का आयोजन होने जा रहा है। उसमें अपन सबको बैठने का, पढ़ने का अवसर मिलेगा। क्योंकि हम लोगों का शिविर जो होता है उस शिविर में त्यागी वृत्ति पढ़ाते हैं। समस्त प्रतिमाधारी भैया दीदी लोग रहते हैं जो क्या हैं, हम लोग सामूहिक शिविर रहेगा, वहाँ पढ़ाने वाले जो रहते हैं सब प्रतिमाधारी संस्कारित लोग रहते हैं। इसलिए उस सबकी व्यवस्था 8 मई से 18 मई रहेगी। इस बीच में सब लोग अपनी तारीख नोट कर लो। इन तारीखों में कहीं किसी को जाना नहीं है। अहमदाबाद में रह करके हम संत सानिध्य का सम्यक ज्ञान का क्या करेंगे, लाभ लेंगे। देखिए 3 वर्ष की जो मेहनत का आप सफलता हमको मिलने जा रही है। पूज्य महाराज जी के सानिध्य में शिविर लगेंगे। हम अभी से अपना पुण्य बनाए, अभी से अपनी व्यवस्था बनाए। जो जहाँ जिसकी अच्छी व्यवस्था हो जाएगी वहां पर महाराज जी का सानिध्य, हाँ महाराज जी के सानिध्य में कि एक स्थान में लगेगा। लगभग 10-12 मंदिर वहां के करीब लाभ लेंगे। और जो शेष दूर के मंदिर हैं उनको भी सांगानेर के विद्वानों के द्वारा शिविर का लाभ मिलेगा। इसलिए अभी से सेव द डेट, जैसे आप लोग लिखते हैं ना शादी की डेट, ऐसे ही सेव द डेट 8 मई से 18 मई पूज्य महाराज जी के चरणों में हम शुभारंभ करेंगे और पूज्य महाराज जी के चरणों में इसका समापन करेंगे। बोली महावीर भगवान की। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्म सर्वि सुखा करो इति करो, धर्मं उदासीनवते, धर्मे नैव समाप्यते शिवे सुखं, धर्माय तस्मै नमः, धर्माय तस्मै नमः, धर्माय तस्मै नमः। अनंत अनंत परमेष्टि भगवंतों की जय। देवाहिदेव 1008 मूलनायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो।
परमे पूज्य शांति श्रमणी आचार्य भगवंत गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज जी की जय हो। परमे पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी की जय हो। परम पूज्य समस्त निर्यापक मुनिराजों की जय हो। परमे पूज्य मुनिवर 108 श्री अजित सागर जी महाराज जी की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री निराग सागर जी महाराज जी की जय हो। ढाई में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। परम पूज्य श्री विवेकानंद सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। किसी प्रकार की चर्चा नहीं करनी, शांति से हम प्रवचन को का श्रवण करेंगे। धनुष्णी बंधु, अपन सबका जीवन ऐसी 4 चीजों में व्यतीत होता है जो हमारा कभी साथ नहीं देते हैं और ना ही कभी हमारे साथ रहते हैं, और उन्हीं में हम अपना समय देते हैं। वो 4 चीज़ें हैं। सत्ता सबसे पहले, जो पदों पर हैं उनको अपनी पद की चिंता होती कि हमारा पद जाना नहीं चाहिए, उसी में उनका उपयोग लगा रहता है 24 घंटे। सत्ता के बाद में दूसरी होती संपदा। हम संपत्ति भी हमारा साथ नहीं देगी, लेकिन उसी को कमाने में, उसी को जोड़ने में अपन क्या हैं, लगे रहते हैं, अरहने उसकी चिंता करते हैं। फिर इसके बाद में तीसरा है शरीर। ये भी हमारा साथ देता नहीं है, लेकिन उसी की हम चिंता में लगे रहते हैं। और चौथा है स्वास्थ्य, वो भी साथ नहीं देता है। ये 4 चीज़ें 6 अक्षर से हैं। सत्ता, संपदा, शरीर और स्वास्थ्य। ये 4 चीज़ें कभी हमारा साथ नहीं देती हैं और इन्हीं में अपना समय क्या करते हैं, व्यतीत कर देते हैं। ये अज्ञानता कहलाती है। लेकिन समझदार होते हैं, विवेकवान जो होते हैं, वो भी अपना समय 4 चीज़ों में देते हैं जिनसे उनका उत्थान होता है और निरंतर साथ देते हैं। वो 4 चीज़ें कौन है? सबसे पहला है स्वभाव। सबसे पहले क्या है? स्वभाव। कितने लोग स्वभाव की चर्चा करते हैं अपने घर में बैठ करके कि हमारा स्वभाव क्या है, हमें कैसे रहना चाहिए। देखना जानना हमारा स्वभाव है, राग द्वेष करना हमारा स्वभाव नहीं है। तो ये स्वभाव की चर्चा। दूसरा होती है सत्संग की चर्चा कि हमें सत्संग में रहना है, हमें गुरु त्यागी वृत्तियों के सानिध्य में रहना है। ये सत्संग की चर्चा कितने लोग करते हैं और कितने लोग इसको पाने का प्रयास करते हैं। सत्संग के बाद में आता है तीसरा संयम। संयम के माध्यम से जीवन व्यवस्थित होता है। उसको व्यवस्थित करने के लिए संवर पूर्वक निर्जरा कराने वाला होता है। उसकी चर्चा आप लोग कितनी बार करते हो 24 घंटे में? स्वभाव की चर्चा नहीं करते हैं अपन, सत्संग की चर्चा नहीं करते हैं, संयम की चर्चा भी नहीं कर पाते हैं। और चौथा है स्वाध्याय। क्या है? स्वाध्याय तत्व की चर्चा भी हम नहीं कर पाते हैं। जबकि ये 4 चीजें हमारा निरंतर क्या करती हैं, साथ देते हैं। और जब तक मोक्ष नहीं मिल जाता है तब तक हमारे साथ में बनी रहती हैं। इसलिए हम इन 4 को छोड़ें और अब 4 का क्या करें, सानिध्य मिल गया है आपको। किनका किनका सानिध्य मिला है? अजित सागर जी महाराज का। द्वितीय नंबर के तीर्थंकर अजितनाथ भगवान जब थे तब 2.5 दीप में 170 समोसन लगे हुए थे। ऐसी हमारी भावना है कि अजित सागर जी यदि अहमदाबाद में विराजमान है तो संपूर्ण कॉलोनियों में क्या होना चाहिए, किसकी चर्चा होना चाहिए? स्वभाव की, सत्संग की, संयम की और स्वाध्याय की चर्चा होना चाहिए, जिससे हमारी आगामी पीढ़ी क्या हो, जीवन व्यवस्थित कर सके, ताकि उनका वर्तमान और भावी जीवन अच्छा बन सके। क्योंकि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने एक बहुत खेद व्यक्त किया है, संस्कारों के विषय में लापरवाह माता पिता से मुझे इतना कहना है, बच्चे अपनी जवानी बिगाड़ेंगे और तुम्हारा बुढ़ापा बिगाड़ देंगे। क्या बिगाड़ेंगे? बच्चे अपनी जवानी बिगाड़ेंगे और तुम्हारा क्या बना देंगे, बिगाड़ देंगे? बुढ़ापा बिगाड़ देंगे। यदि आज सबको अपना बुढ़ापा अच्छा बनाना है तो संविज्ञान शिविर से, सत्संग से, स्वाध्याय से और संयम से जुड़ जाइए। आपका क्या हो जाएगा, जीवन अच्छा बन जाएगा, आपका बुढ़ापा अच्छा निकल जाएगा, समाधि पूर्वक हो जाएगा। ऐसी युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए पूज्य आचार्य भगवान की जो भावना थी, पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज जी की जो भावना थी, उस भावना के अनुरूप संपूर्ण गुजरात वालों में, अहमदाबाद राजधानी है, गांधीनगर राजधानी है, उन सबको ये लाभ मिले और लाभ लेकर के अपन इन 4 चीज़ों से जुड़े। कौन कौन से जुड़ना है? स्वभाव से, सत्संग से, संयम से और स्वाध्याय से जुड़ना है। सत्ता को क्या करना है? छोड़ना है। सुन लो जितने पदों पर बैठे,
सत्ता को छोड़ना है, संपदा को छोड़ना है, शरीर की चिंता नहीं करना है और स्वास्थ्य की चिंता नहीं करना है। इन चार की चिंता करेंगे, अपना जीवन व्यवस्थित हो जाएगा। ऐसा व्यवस्थित करते हुए बोले परम पूज्य संत श्री आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। ओ जो मुनिवर से अजीत शाही निराक्ष सागर जी महाराज जी की जय। चलते हैं।